बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान प्रोफेसर राना नेमत। आज मैं आपको कॉटन के बारे के अंदर बताऊंगा कि जो अगेती काश्त है, जिसे हम फरवरी काश्त कहते हैं, तो वो हमें कैसी करनी चाहिए। उसकी पैदावार जो है वो किस तरीके से हम 70 से 80 मन के करीब जो है वो ले सकते हैं। बाज़ लोग तो अच्छे इलाकों के अंदर 100 मन तक पैदावार ले लेते हैं, लेकिन अगर पैदावार 70 मन भी आ जाए, 60 मन भी आ जाए, तो कोई थोड़ी पैदावार नहीं होती। तो वो कौन सी गलतियां हैं कि जो हम करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी पैदावार जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले जो चीज है मेरे काश्तकार भाइयों, वो है हमें हमारी जमीन की तैयारी और वक्त। अब हमें जमीन की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके के साथ करनी चाहिए। जैसे आप देखें कि ये जो एकड़ पड़ा हुआ है सामने, ये जमीन की तैयारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हमने की हुई है। और हम इसके अंदर हमने हल भी चलाए हुए हैं, लेजर भी जो है करवाया हुआ है, और अच्छे तरीके के साथ जो है इसको जो है वो हमवार करके और इसको तैयार करके जो है वो रखा हुआ है। तो आपने उसके अंदर जो है वो गहरा करके हल भी चलाना है। अगर आप डिस्क लगवा सकते हैं तो डिस्क भी पहले लगवा लें। इसी तरीके के साथ इसमें आप लेजर भी करवा लें। अगर हो सके तो अगर आप के करीब को रूढ़ी मिल जाती है तो गोबर की खाद भी इसके अंदर डाल लें। और नीचे जो है आप इसके डीएपी जो है वो 1 बोरी डीएपी या 1 बोरी नाइट्रोफास, जहाँ पे आपकी ज़मीन अच्छी है वहाँ पे डीएपी डाल लें, जहाँ पे पानी अच्छा नहीं है वहाँ पे आप नाइट्रोफास की 1 बोरी डाल के और उसको मिट्टी में मिला के और उसकी खेलियाँ निकाल दें। अब जहाँ तक इसकी खेलियों का ताल्लुक है, तो इसकी खेलियाँ आपने 2.5 फुट से पटरा कम नहीं रखना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारा किसान जो गलती करता है और हमारे दोस्त जो है वो बता रहे होते हैं कि आप इसको नज़दीक नज़दीक लगा लें, तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। आपने जो भी वैरायटी लगानी है, कोशिश करनी है कि फरवरी के अंदर आप जो काश्त करेंगे वो आपकी वैरायटी जो है वो पौधे से पौधे का जो फासला है वो 2 फुट से कम ना हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप 2 फुट में पौधा लगाते हैं ना, तो मिसाल के तौर पे ये आपकी ये खेल है, ये आपने पौधे से पौधे का 2 फुट फासला रखा है, ठीक है। तो आपने जो परली तरफ लगाना है पौधा, तो आपने ये देखें इसकी सीध में नहीं लगाना, बल्कि आपने ये दरमियान के अंदर लगाना है। ये देखें, ये पौधा आपका अगर यहां पे है ना, ये पौधा दोनों के दरमियान में आना चाहिए। इसका अब आपको फायदा क्या होगा? आपको फायदा इसका ये होगा कि वो पौधा जो है इधर से जो दरमियान के अंदर आपकी हवा का जो गुजरान होगा, वो रोशनी जो होगी वो पौधे के ऊपर ज्यादा पड़ेगी और उसका फल जो है उसका केरा नहीं आएगा और आपकी बीमारी भी नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि आपने मौसम थोड़ा सा देख लेना है कि मौसम आप 15 फरवरी के बाद जो है वो आप देख लेंगे। अगर दिन का दर्जा हरारत और रात का जो दर्जा हरारत है, यानी दिन का आपका तकरीबन जो है 26-27 पे चला जाए और रात का दर्जा हरारत कम से कम आपका जो है वो 15 पे चला जाए ना, तो ये आपका बेहतरीन वक्त होता है जो वो काश्त करने का होता है। तो अब आपने काश्त जो बीज का इंतखाब है, आपने इस मौसम के अंदर जो आपने वैरायटी लगानी है ना, वो 3 जीन वैरायटी लगानी है। अब 3 जीन वैरायटी के अंदर अब बीज बेचने वाले तो हर एक वैरायटी वाला कहते हैं कि मेरी 100 मन आएगी, लेकिन मेरे काश्तकार भाइयों, आप सिर्फ वीलॉग देख के जो है, या तो जिम्मेदार बंदा हो जो वीलॉग बना रहा है ना, तो वो आप देख लें कि आपने पहले भी उससे अगर बीज लिया है और वाकई वो सही जो है बीज आपको देता है, तो आप उससे वो बीज खरीद लें। वरना आपने जो पहले साल वैरायटी लगाई थी या आपके साथ किसी ने लगाई थी और आपको अच्छी पैदावार दी है, तो फिर आप उस वैरायटी को लगा लें। नई वैरायटी अगर आप जो भी लगाते हैं ना, तो उसको आप थोड़ी लगाएं, ज्यादा ना लगाएं। वैसे आप जो 3 जीन वैरायटी है उसमें FH की जितनी भी वैरायटी हैं वो बड़ी अच्छी वैरायटी हैं। इसके अलावा हमारे डॉक्टर जो है वो बंदेशा साहब जो हैं, उनकी वैरायटी इकबाल बंदेशा साहब माशाल्लाह सदारती अवार्ड याफ्ता है, उनकी वैरायटियां भी बहुत अच्छी वैरायटियां आ रही है, जिसमें MR2 है, इसके अलावा जो है वो BS 352 है, 313 है, और उसकी 3-4 वैरायटी हैं। वो तकरीबन अच्छा जो है उन्होंने जो है वो परफॉर्म किया है। आप उनमें से जो है कोई वैरायटियां थोड़ी थोड़ी करके लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने, और बीज को जो है आपने ट्रीट जरूर करना है। एक तो उसको आपने थाइफोनेट जरूर लगानी है, और दूसरा ये करना है कि जब आप उसको लगा लेंगे ना, तो लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने जब पानी देंगे ना, तो 1 किलो थाइफोनेट उसके अंदर आपने, या इलिएट जो है वो आपने फ्लड जरूर कर देना है, या 2 किलो जो है वो आपने सल्फर भी उसके अंदर फ्लड करनी है, ताकि आपकी जो जो बीज है वो उसको जो फंगस आती है वो फंगस ना आए। तो इस तरह आपकी वैरायटी जब लग गई और आपका उगाव जो है वो मुकम्मल हो गया, तो फिर आपने जो वैरायटी थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि बड़ी हो जाए, 8-10 दिन की हो जाए, तो फिर आपने 2-2 दाने छोड़ देने हैं।
बाकी उखाड़ देने हैं। फिर 2-2 दाने में से आपने जब तकरीबन आपकी 25 दिन की हो जाए, फिर आपने एक एक जो है वो पौधा है वो उसका कर देना है, और आपने उसके ऊपर एक जो है वो फंगस का जो है वो स्प्रे भी कर देना है। तो इस तरह ये आपकी कपास जो है वो चालू हो जाएगी। और अगर आपने अगस्त के अंदर जो है वो खत्म करनी है और आपने आगे मकई लगानी है, तो फिर आपने जो है वो 1.5 फुट के ऊपर जो है वो कपास जो है वो काश्त करनी है। और फिर आप वैरायटी वो काश्त करें जो बहुत बड़े कद वाली ना हो, बल्कि वो नीचे से फल उठाती हो, जैसे FH 333 है, 313 है। ये इस तरह की वैरायटी आप लगाएं कि जो जल्दी फल वो करके और जल्दी जो है वो टर्मिनेट हो जाए, और आगे आपकी जो नई आने वाली फसल आप जो है मकई जो है वो भी उसके अंदर 8वें महीने में आप जो है वो काश्त कर सकें। और दूसरा आपने ये करना है कि जो आपने कपास काश्त करनी है फरवरी के अंदर, तो इसको फुल तवज्जो देनी है, इसको यूं ही नहीं छोड़ देना। इसके अगर आप फुल तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये कपास जो है वो आपको अच्छे पैसे दे जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एक तो पेस्ट का प्रॉब्लम नहीं आता, दूसरा इसके अंदर जो है पानी कम लगता है, तीसरा इसके अंदर खाद जो है वो अगर थोड़ी भी डल जाए तब भी जो है ये अच्छा परफॉर्म जो है वो कर सकती है। तो इस तरह आपकी ये कपास जो होगी। एक और चीज, अगर आपने बहुत अगेती कपास करनी है ना, यानी 15 दिन अगेती कपास करनी है, तो आप अभी से जो है वो कपास लगा सकते हैं। उसका तरीकेकार ये है कि जैसे ये अब ये पेपर जो है ना हमने ये उतारा है, तो मैंने अभी ये पेपर यहाँ पे उतार के आपने जो कपास लगाएंगे ना, ये पेपर उठा के उसके ऊपर डाल दें। तो इस तरह आपका जो उगाव होगा ना, उसको कपास को थोड़ा सा नीचे लगा लें। जैसे मैंने आपको भिंडी के व्लॉग में बताया था कि ये यहाँ पे है ना, तो थोड़ी सी कपास यहाँ पे आप लगा दें, और आपने इसका जो पटला निकालना है वो कोशिश करें कि वो शिमालन जुनूबन हो। तो आपने इसके ऊपर ये फ्लैट जो है वो पेपर डाल देना है। अब ये जब आपका उगाव हो जाएगा तो फिर आपने पेपर उठा देना है। इस तरह आपकी जो कॉटन है ये 15 दिन जो है वो अगेती हो जाएगी, और अगेती का रेट भी अच्छा होता है, और अगेती जो होती है उसके ऊपर फल भी ज्यादा आता है। तो इस तरह आप ये देखें कि अगर आपकी कपास 40 से 50 मन भी हो जाए, 50 मन भी हो जाए, और आपका रेट जो आपको 8,000 रुपए में मिल जाए, तो ये 4 लाख रुपए की बनती है। तो 4 लाख रुपए में से अगर आप 2 लाख रुपए खर्चा भी निकाल लें तो ये 2 लाख रुपए बचता है। वैसे रेट तो अल्लाह के इख्तियार होता है, लेकिन ये मैंने आपको कम से कम रेट बताया है। वैसे इस मुल्क के अंदर कोई पता नहीं होता, जब गिरने पे आए तो कपास जो है 6,000 रुपये आ जाती है, और जब चढ़ने पे आए तो ये 14,000 रुपये भी। पिछले साल भी अगेती कपास जो थी वो 13-14,000 रुपये बिक गई थी। तो इस तरह जो है आपकी ये जो फरवरी काश्त है, ये आपने वैरायटी का इंतखाब अच्छा करना है। इसके अलावा जो है आपने अपनी ज़मीन के मुताबिक खाद देनी है। इसके अलावा आपने पानी जो है, दूसरा पानी जो है, एक पानी लगाने के बाद वो आपने देख के लगाना है, पानी ज्यादा नहीं लगाना, पानी थोड़ा लगाना है, क्योंकि वरना जड़ की बीमारियां आ जाती हैं। तो फिर आगे चल के मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि आगे जब आपकी कपास उग आएगी तो फिर आपने कौन कौन सी स्प्रे करनी है, कौन सी आपने खाद डालनी है, और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है। तो इस तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये कपास जो है वो अच्छे पैसे जो है वो दे जाएगी। तो मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और मैंने जो आपको बातें बताई हैं वो आपको अच्छी लगी हैं, तो मेरे जो नए आने वाले साथी हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि मेरे किसान, दूसरे जो मेरे किसान भाई हैं, उन तक भी ये तमाम बातें पहुंच जाएं। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।